मम्मी यहाँ पर करने क्या है? आप मना नहीं कर सकते। ज्योति धीरे बोल, मम्मी सुन लेंगे। सुनते हैं तो सुन ले। उनका तो हर बार का यही तमाशा है। आपकी बहन भी है, वो उनके घर क्यों नहीं जाते? हर बार ना हमारा खर्चा कराने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर पेड़ लगे हैं पैसे के। ज्योति तू चाहती क्या है कि मम्मी यहाँ पे पैर भी ना रखे? अरे उनके बेटे का घर है। पता है मुझे बेटे का घर है। सारा दिन अपनी बेटी का ही नाम लेते रहते हैं, अंजलि अंजलि, उसी से ही सेवा करवा ले। ज्योति तुझे पता है कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी दवाई चलनी है यहाँ से। और अंजलि अंजलि का तो तुझे पता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है कि वो मम्मी को अपने साथ ले जाए और उनकी दवाई कर सके। उसकी कंडीशन तो कभी भी ठीक नहीं रहती। जब भी खर्चा करना होता है मुंह उठा के यहाँ चली आती है। बात सुन लो जी, मैं उनके लिए ना खाना खुना कुछ नहीं बनाऊंगी। अरे अब मैं मम्मी को क्या बोलूं? कुछ भी बोलो, मैं ना छत से कपड़े उतारने जा रही हूँ। मेरे आने तक ना अंजलि और मम्मी दिखने नहीं चाहिए। अंजलि, तुझे तेरी भाभी का तो स्वभाव पता ही है अंजलि कैसा है। तू ऐसे कर अंजलि, तो मम्मी को ना यहाँ से ले जा, अपने घर ले जा, वहाँ पे इनका पूरा ध्यान रख। और हाँ, पैसे टके की चिंता मत कर बिल्कुल भी, मैं तुझे गूगल पे कर दूंगा, ठीक है? अच्छे से दवाई वगैरह कर जहाँ के मम्मी की। ध्यान तो रखूंगी भैया मैं, पर इस घर जैसी सुख सुविधाएं तो नहीं दे सकती मम्मी को। पर आप चिंता मत करना भैया, मैं मम्मी की पूरी केयर करूंगी और मम्मी को दवाई भी दिला दूंगी। आप बस भाभी को देखो। चलो मम्मी, फिर चलते हैं हम। हाँ बेटा, चल चलते हैं। अरे मम्मी अंजलि, ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगता है। मैं छोड़ के आता हूँ तुम दोनों को, और हम रास्ते में कुछ खा पी भी लेंगे। घर का तो तुझे पता ही है अंजलि। अरे नहीं नहीं बेटा, खाना तो हम अंजलि के घर पे जाके ही खा लेंगे। तू चिंता ना कर, तू सिर्फ बहू को देख। मम्मी ऐसे ना मुझे नहीं अच्छा लगेगा। आप चलो, चल आजा अंजलि। अरे बहू कहाँ है बेटा? अरे मम्मी आप क्यों मुसीबत का नाम ले रहे हो? चलो, कपड़े उतारने गई है वो ऊपर। आने दो इनको घर में, बताती हूँ इनको। आगे दे आए अपनी माँ को पैसे। सेवा कर रही है आपकी बहन, नाम है उसका, जेब आपकी खाली हो रही है। अरे मैंने नहीं कोई पैसा दिया, तेरे कहने पे भेज तो दिया मैंने उन्हें घर से। अब अंजलि देखेगी अपने आप। गूगल पे कर दूंगा, पैसे टके की हेल्प कर दूंगा। मुझे ना सब पता है। बात सुन लो जी मेरी, मैंने ना अपने सारे बैग पैक कर लिए। मैं अपने मायके चली जाऊंगी, वरना मम्मी से जमीन का हिस्सा लो और मम्मी और अंजलि से सारे रिश्ते तोड़ दो, अगर मुझे यहाँ रखना चाहते हो। ठीक है ज्योति। ज्योति, अरे मम्मी आप इतने दिन से खोज ना खबर, कहाँ थे मम्मी आप? क्या खबर देती मैं? तूने जो खबर भिजवाई थी वो क्या कम है? मम्मी मेरी तो आपसे इतने दिन से बात ही नहीं हुई। मैंने कौन सी खबर पहुंचाती है आपको? तेरी सास बीमार चल रही है, तुझ पर इतनी गरीबी आ गई है कि अब तू प्रॉपर्टी से हिस्सा मांगे। मम्मी मैंने कौन सा हिस्सा मांगा है? तो ये पेपर कैसे हैं? नोटिस क्यों भेजे हैं प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए कि अपने भाई से रिश्ता तोड़ना है? क्या मम्मी, नोटिस? सासू माँ, ये पेपर ना मैंने भिजवाए हैं आपको। क्या आपने भेजा है नोटिस? क्यों मेरे रिश्ते बिगाड़ने में तुले हो? अच्छा तो तेरे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, और मेरे रिश्तों का क्या? तूने ही बोला था ना कि अपनी माँ से हिस्सा लो और अपनी माँ बहन से सारे रिश्ते खत्म करो। तो ये बात ना तुझ पे भी लागू होती है ज्योति। मंजूर है तो बता, वरना आज के बाद ना मुझे और मेरे परिवार वालों का ना परेशान मत कर देना। ज्योति, वैसे आशु बिल्कुल सही कह रहा है।
अगर तू आशु को मजबूर करेगी ना रिश्ते तोड़ने के लिए, तो फिर हमारे साथ भी कोई रिश्ता मत रखना, हमारे से भी सारे रिश्ते तोड़ दे। और वैसे भी कौन सा आशु तेरे खर्चों में कटौती करके अपनी माँ का इलाज करवा रहा था। मम्मी, मैं आपसे रिश्ता कैसे तोड़ सकती हूँ? मुझे माफ़ कर दो। अंजलि और मम्मी को मैं कभी नहीं परेशान करूँगी और यहाँ आने के लिए कभी नहीं रोकूंगी। ठीक है बेटा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो जिनके घर पे उनकी माँ और बहन जा नहीं सकती, तो वो कसूर किसका बताते हैं कि माँ और बहन ही कई बार गलत होंगी। भाई जिसके साथ बचपन से रिश्ता होता है ना, खून का रिश्ता होता है, उनके अंदर कितनी भी गलत फहमियाँ हो जाएं, वो एक दूसरे के लिए गलत हो ही नहीं सकते मेरे हिसाब से। तो गलत तो वो लड़की होती है जो बेगानी आती है, बहू बन के आती है और घर में माँ और बहन भाई से रिश्ते तोड़वा देती है और फिर बोलती है कि भाई इसकी बहनें अच्छी नहीं है, माँ अच्छी नहीं है। तो मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती है सुन के कि जब कोई बहू बोलती है कि भाई तू अपने माँ और बहन के साथ रिश्ता तोड़, निकम्मी है ननद मेरी, सास मेरे ढंग की नहीं है, तो भाई जो उनका बेटा है उसके साथ तो रिश्ते रख लेने दो ना। मान लो कि वो बहू के लिए बुरी होगी, तो भाई बेटे के साथ कैसे बुरी हो सकती है? बेटे के साथ, अपने भाई के साथ एक बहन क्यों रिश्ता तोड़े? तो बस मैं इस स्टोरी को ना यही चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यदि लड़का ऐसा हो ना, बेटा ऐसा हो जो अपनी पत्नी को सबक सिखाए, उसके ससुराल वालों के साथ रिश्ता ना रखे, तब उस लड़की को अकल आती है। पर नहीं, लड़के क्या करते हैं, अपने ससुराल वालों को ही परिवार समझ लेते हैं अपने, भूल जाते हैं कि एक बहन भाई का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता भगवान की तरफ से बनाया होता है। पत्नी खुद चुनी जाती है, सालियाँ खुद चुनी जाती हैं, परंतु उन सबको ना वही अच्छी लगती है। ऐसे नहीं करना चाहिए दोस्तों। अपने बहन भाई को भी साथ लेके चलो और ससुराल वालों को भी। ऐसा नहीं होता कि ससुराल वालों के घर बैठ जाओ जाके और उनको इस बहनें बना लो, उनके साथ सारे रिश्ते रखो और छोड़ दो अपनी माँ बहन को। ये बहुत ही गलत है दोस्तों। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मनचंदा फैमिली व्लॉग, अंजलि मनचंदा, वनीता मनचंदा और मिस्टर एंड मिसेस मनचंदा को फॉलो जरूर कर लीजिए। बाय।